आगे बढ़ता रहूंगा। तेरी आत्मा तेरी सजा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। धन्यवाद करूँगा संगति में सदा रहूँगा। चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। चाहे वो कितना धन्य है वो यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो कितना धन्य है वो यीशु ही मेरे जीवन का साथी। पूरा करता है वो कोई गति नहीं मुझको। पूरा करता है वो कोई गति नहीं मुझको। धन्यवाद करूँगा उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरी आयु के दिन भर भर में सदा तेरी सेवा पूरी करूँगा। मेरी आयु के दिन भर भर में सदा तेरी सेवा पूरी करूँगा। हालेलुया और Jesus Hallelujah, oh Lord चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। सार चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। 44 तक आप कोई भी पढ़ लें। 41 से 44। हाँ, 41 से लेकर 44। मार्कुस यहाँ लिखा हुआ है में कि कंगाल विधवा का दान। वो मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो एक अधेले के बराबर होती है डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि
सब ने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। आमीन। देखिए, अभी अभी हमने सीखा है, जब हम प्रभु के लिए कुछ करेंगे और हमारे जीवन में उसके लिए एक कॉस्ट लगना चाहिए, उसकी एक कीमत हमको चुकाना है, प्रभु उससे आनंदित होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं नए नियम के इस पोर्शन में, मंदिर में के भंडार में कई लोग जो है वो भेंट चढ़ा रहे थे, दान दे रहे थे, और उसमें बहुत सारे धनी लोग थे जो बहुत कुछ दे रहे थे। एक एग्जांपल अगर मैं आज के टाइम से लूं, तो हो सकता है वहां पर बहुत सारे लोग होंगे, अंबानी होंगे, अडानी होंगे, उससे प्रभु आनंदित होता है। अब हम देखेंगे ये जो लोग थे, इसमें से बहुत सारे लोग होंगे शायद चुंगी लेने वाले होंगे, जिन्होंने शायद बहुत बढ़कर दान दिया होगा, लेकिन उनकी कमाई का नहीं था। आप याद करेंगे उस व्यक्ति को, जक्कई नाम का जो व्यक्ति था, वो बहुत धनी था, इसलिए नहीं कि उसकी सैलरी बहुत ज्यादा थी, इसलिए क्योंकि वो घूस ले लेकर धनी बना था। और जब उसने मन फिराया तो उसने कहा, मैंने जिसका जो लिया है उसे दो गुना लौटा दूंगा, 4 गुना लौटा दूंगा। हम देखेंगे वहां पर और भी जो लोग हैं, फरीसी हैं, शास्त्री हैं, उनके पास भी बहुत सारा डोनेशन होगा और अपने डोनेशन से उन्होंने खर्चा किया होगा। तो याजक होंगे, उनको लोगों ने दिया होगा और इसलिए वो भी दे रहे होंगे। या जो और धनी होंगे, उन्होंने भी गलत तरीके से कमाया होगा। करप्शन हर समाज में हमेशा रहा है और हर व्यक्ति करप्शन से कमाता है, और जब करप्शन से कमाता है उसे देने में बहुत बुरा नहीं लगता है, और जब वो देता है और क्योंकि लोग देख रहे हैं उसे तो लगता है वाह मेरी तारीफ होगी, और लोग ज्यादा देते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब लोग उसमें करप्ट होंगे या सब लोगों ने गलत तरीके से कमाया होगा, पर मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे ही होंगे। पर एक एग्जाम्पल के लिए उसमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सचमुच अपनी अच्छी कमाई से दे रहे होंगे, तो वो अच्छी बात है, सेक्रीफाइस किया उन्होंने। पर उनको एक जो उन्होंने कीमत चुकाई, किसी ने शायद अपनी कमाई का 10 हिस्सा दिया, किसी ने 5वां हिस्सा दिया, किसी ने 20वां हिस्सा दिया, किसी ने शायद आधा दिया। लेकिन क्यों प्रभु ने इस विधवा की सराहना की? क्योंकि बाइबल बताती है कि इसने जो बलिदान चढ़ाया, इसने जो सेक्रीफाइस किया, इसने जो दान चढ़ाया, वो दान उसको किस कीमत पर चुकाना पड़ा? अपनी सारी कमाई पर। क्योंकि उसके पास भले ही देखने के लिए वो अमाउंट छोटा है, पर उस विधवा के लिए उस समय वही उसके पास उसका सब कुछ है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि लोग कितना दे रहे थे प्रभु के लिए, इससे फर्क पड़ता है कि कौन अपने हिस्से में से कितना दे रहा था। और वही चीज प्रभु हमारे जीवन से चाहता है। आज जब मैं प्रभु के लिए देने के विषय में सिखा रहा हूँ, ना मैं आपको दशमांश देने के लिए बोल रहा हूँ, ना मैं 100 हिस्सा देने के लिए बोल रहा हूँ, पर मैं ये कह रहा हूँ कि हम प्रभु के लिए कुछ भी करेंगे। आने वाले दिन में हम नए नियम से फिर सीखेंगे, पर मैं आपको ये इंकरेज करना चाहता हूँ कि आप प्रभु के लिए कुछ भी करें, मन से करें, दिल से करें और अपनी मेहनत की कमाई से करें, और वो देश जिसके लिए आपने कुछ कीमत खुद चुकाया हुआ है। प्रभु उस दान से आनंदित होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया मम्मी पापा की तरह, मेरे मम्मी पापा खुश होंगे अगर मैं अपनी कमाई से उनके लिए कुछ जहाज का टिकट खरीदूंगा, और वो उससे खुश नहीं होंगे कि मेरी लॉटरी लगी और मुझे लाखों रुपए मिले और उनको मैं अच्छा जहाज में घुमाऊं। उसी तरह हमारा परमेश्वर आनंदित होता है जब हम अपनी लाइफ से सेक्रीफाइस करके उसे देते हैं। और आज मैं जब ये बोल रहा हूँ, ये केवल दशमांश के लिए नहीं है, ये हर चीज़ों के लिए है। अपने समय का सेक्रीफाइस करना, अपने जीवन का सेक्रीफाइस करना और प्रभु को अपना बेस्ट देना। आइए हम प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम प्रभु की मेज में शामिल होंगे।